तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीएलसी में जो सिग्नल्स होते हैं, इनपुट सिग्नल्स, वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारा पीएलसी होता है उसमें दो टाइप के टर्मिनल्स होते हैं। जो ऊपर की साइड के टर्मिनल्स होते हैं उनको कहते हैं इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। और जो नीचे की साइड टर्मिनल्स होते हैं उनको कहते हैं आउटपुट टर्मिनल्स। तो जो ऊपर की साइड के टर्मिनल्स होते हैं जिनको इनपुट टर्मिनल्स कहते हैं, उन टर्मिनल्स पर हम इनपुट्स कनेक्ट करते हैं। वो इनपुट्स कनेक्ट करते हैं जिससे हमको फील्ड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि फील्ड में क्या चल रहा है, कि कौन सा पुश बटन ऑन है, कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन है या ऑफ है। दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। या पर्टिकुलर किसी हीटर का टेम्परेचर क्या है, या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो रेट क्या है। तो इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स के थ्रू। तो हम आगे बात करते हैं पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उन पर जो सिग्नल्स आते हैं फील्ड से, वो कितने टाइप के होते हैं। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स। तो पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स पर जो सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला डिजिटल इनपुट्स, दूसरा एनालॉग इनपुट्स। तो अब इन दोनों को समझेंगे कि जो हमारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारे डिजिटल इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एनालॉग इनपुट सिग्नल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो डिजिटल इनपुट सिग्नल्स हैं एक स्क्वायर वेव में मिल रहा है हमको, ठीक है। तो उसकी वैल्यू या तो 0 है या 5 वोल्ट है। तो जहां डिजिटल सिग्नल की वैल्यू 0 है उसको कहते हैं 0 या ऑफ स्टेट या लो स्टेट, ओके। और जहां डिजिटल सिग्नल की वैल्यू 5 वोल्ट है उसको कहेंगे 1 या ट्रू या हाई स्टेट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिजिटल सिग्नल। इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। डिवाइस की फॉर्म में हम बात करें तो इस तरह की डिवाइस से या फिर डिजिटल टाइप की डिवाइस से जब हमें सिग्नल मिलता है पीएलसी को, तो या तो वो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। या ऐसे कह सकते हैं, या तो ऑन होगी डिवाइस या ऑफ होगी। मतलब या तो ऑन होने का सिग्नल मिलेगा उसके या ऑफ होने का मिलेगा। जब ऑन होने का सिग्नल मिलेगा तो वो होगा 1, यानी फुल वोल्टेज मिलेगी हमको। और जब ऑफ होने का सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 0 वोल्ट, उसको बोलेंगे 0 या ऑफ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। अब बात करते हैं जो हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है वो कैसा होता है। तो जो एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है उसकी वेव आप देख रहे हैं। इसका ग्राफ देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप एक वेव देख रहे हैं इसमें जो वेरी कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या था, उसमें वैल्यू जो थी वो फिक्स थी कि ऑन होगा तो उतनी वैल्यू होगी, ऑफ होगा तो 0 होगी। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो -5 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकती है।
जो एनालॉग टाइप का सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस वेरी करता है। तो दूसरा पॉइंट है, डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वो होता है, जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो स्क्वायर वेव फॉर्म में होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके। और हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो साइनोसॉइडल होता है, साइन वेव मिलती है हमें उससे। ओके। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो मोर स्टेबल होता है, और हमें डिजिटल सिग्नल के साथ में नॉइज मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। जबकि हमारे जो एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है वो प्रोन टू नॉइज होता है, मतलब हमारे सिग्नल के साथ में कुछ नॉइज भी आ सकता है, जो हमारा सिग्नल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अफेक्ट कर सकता है या चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल में। अब बात करेंगे जो हमारे डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जो हम पीएलसी के साथ यूज करेंगे या इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल इनपुट सिग्नल्स के, पुश बटन्स, टॉगल स्विच, लिमिट स्विच, सिलेक्टर स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं डिजिटल इनपुट सिग्नल में, कोई भी डिवाइस जिससे हमें ऑन ऑफ टाइप का सिग्नल मिल रहा है पीएलसी को, वो डिजिटल इनपुट सिग्नल टाइप की डिवाइस होगी। तो आइए अब बात करते हैं एनालॉग इनपुट सिग्नल के एग्जांपल्स की। तो इसमें है थर्मोकपल, आरटीडी, लेवल ट्रांसमीटर, एनी ट्रांसमीटर, लोड सेल, प्रेशर ट्रांसमीटर, VFD स्पीड फीडबैक एंड फ्लो ट्रांसमीटर। ओके। तो ये सारे डिवाइस होते हैं, इनसे पीएलसी को जो सिग्नल मिलेगा वो एनालॉग टाइप का सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल की रेंज होगी वोल्टेज में 0 to 10, 0 to 5 वोल्ट भी हो सकता है, या फिर करंट टाइप का अगर सिग्नल मिलता है तो उसकी रेंज होगी 4 to 20 मिली एम्प। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, और आगे इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम पीएलसी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, फैक्ट्री ऑटोमेशन क्या होता है, पीएलसी क्या है, ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम बता चुके हैं, और पीएलसी टाइप्स क्या क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होती है, मॉड्यूलर पीएलसी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स का टाइप क्या होता है, और जो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कितने टाइप्स की होती हैं, और लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये सारे वीडियोज हम बना चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी वीडियोज बनाने वाले हैं, एलएम ब्रैडली पीएलसी पर, मित्सुबिशी पीएलसी पर, सीमेंस पीएलसी पर, डेल्टा पीएलसी पर। तो जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर हैं या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सेंसर्स क्या होते हैं, मोटर्स क्या होती हैं, सर्वो मोटर्स क्या होती हैं, स्टेपर्स क्या होती हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, वो वायरिंग कैसे करते हैं, या फिर कोई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोज देख सकते हैं और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं।